29 जून गुरुवार का शुभ दिन। देवशयन एकादशी होने से महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार है, भगवान विष्णु का दिन है और देवशयनी एकादशी है। स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त होता है। इसके बाद से शुभ मुहूर्त को विराम लग जाता है 4 महीने के लिए। तो संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में देने का प्रयास कर रही हूँ। 3 बार घूमकर आपको ये शब्द उच्चारित करने हैं। जन्मों जन्मों की गरीबी नहीं मिट जाए तो कहना, ऐसा अद्भुत चमत्कारिक ट्रीटमेंट आज आपको बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, जय श्री राम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। हमारे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। मित्रों, आप यूं ही तरक्की करते रहें, प्रगति करते रहें, यह ब्लेसिंग्स आपको हमेशा देती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं, जो आपके बहुत काम आने वाला है। मित्रों, मैं 25 साल से एस्ट्रो और वास्तु के क्षेत्र में हूँ। आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू परामर्श ले सकते हैं। सभी सर्विसेज चार्जेबल होती है, लेकिन चार्जेस इतने नॉमिनल से होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो बिना देरी के तुरंत संपर्क करिए, जिससे आपको लाभ हो सके। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कल गुरुवार है और 29 डेट है और देवशयनी एकादशी है। ये व्रत स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है और आपको ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है। इसके बाद शुभ और मांगलिक कार्यों को विराम लग जाएगा, यानी देव सो जाएंगे। तो देव सोने का बहुत महत्व है और देवशयन एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में निवास करते हैं और फिर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को वहां से प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसको देवशयनी एकादशी कहा जाती है और कार्तिक मास वाली एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कही जाती है। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक चातुर्मास भी कहते हैं, जो विशेष महत्व का महीना होता है। इस महीने में कुछ नियम कायदे होते हैं, जैसे हरी सब्जियों का निषेध होता है। हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, उसमें कीड़े वगैरह होते हैं। और आपको उगी हुई सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए, यानी आलू वगैरह उगे हुए हों तो उनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप भगवान के लिए शैया तैयार करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। वैसे 4 महीने तक क्षीर सागर में अनंत शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और भगवान विष्णु की प्रतिमा पर आसीन उनको कराना चाहिए, और मतलब आसन पर आसीन कराना चाहिए इस दिन। और शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनको सुशोभित करके पीतांबर वस्त्र धारण करना चाहिए। 4 महीने के लिए शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं और साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। वैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है, तो मुझे बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजराजेश्वर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से भी किया था। तब उन्होंने जवाब दिया कि कलयुगी जीवों के उद्धार के हेतु ये व्रत उत्तम है। सभी एकादशियों में ये व्रत सबसे उत्तम व्रत है और इस व्रत के पाप करने से सब पाप मिट जाते हैं। इसलिए इसका नाम देवशयनी एकादशी भी है, जिसको पद्मा भी कहते हैं। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र इस दिन अर्पित करना चाहिए। कई लोग श्वेत वस्त्र भी उनको धारण कराते हैं, उनकी प्रतिमा को स्नान करा के श्वेत वस्त्र धारण कराए जाते हैं और तकियादार शैया पर उनको शयन कराना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और उनको शयन कराना चाहिए। उनके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है, मतलब संपूर्ण विश्व सो जाता है, किसे मतलब शुभ और मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। और उनको ये आपको कहना चाहिए, हे भगवान, आप 4 मास तक शयन करें, लेकिन मेरे जो चतुर्मास का व्रत है उसका विधि पूर्वक पूर्ण करें उसको, और शुद्ध और मांगलिक भावों से दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए और भगवान विष्णु के व्रत का पालन करना चाहिए। वैसे ये व्रत द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी
या संक्रांति का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरह से आपको प्रारंभ करना चाहिए। ये व्रत जो मनुष्य करता है वो सूर्य के समान दैदीप्यमान हो जाता है। इसकी जो कथा होती है उनका श्रवण जो करता है उसको बहुत उत्तम फल मिलता है और उस 7 जन्म तक उसको ब्राह्मण योनि मिलती है। चातुर्मास में भगवान विष्णु को जो मनुष्य दूध, दही, शहद और घी और मिश्री से स्नान कराता है वह वैभव को प्राप्त करता है। उसको अथाह मात्रा में स्वर्ण और भूमि भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होती है। जो लोग चातुर्मास में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं वो स्वर्ण को प्राप्त करते हैं। जो धूप दीप से पूजा करता है वो अनंत संपत्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य देव स्थान में बैठकर गायत्री मंत्र का 108 बार नित जाप करता है उसको कोई भी पाप का दोष नहीं लगता है। वैसे कहा गया है कि चातुर्मास में तिलों द्वारा गायत्री हवन करने पर आपको स्वास्थ्य प्राप्त होता है। कुल मिला के चातुर्मास के व्रत जो करता है वो लक्ष्मीवान होता है, आयुवान होता है। और चातुर्मास के समाप्त होने पर गोदान अवश्य करना चाहिए। गोदान ना कर सके तो वस्त्र दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह दीर्घायु और उत्तम धन को प्राप्त करता है। अब आइए थंबनेल पर आते हैं। आपको 3 बार घूमना है और जैसे परिक्रमा करते हैं ना उस तरह से धीरे धीरे आपको गोल गोल घूमना है 3 बार और भगवान विष्णु के अलग अलग नामों को आपको जपना है, बोलना है। श्री हरि विष्णु बोलें या सत्यनारायण भगवान बोलें या हरि हरि बोलें या विष्णु बोलें, आपको इतना लाभ होगा कि आपने कभी सोचा